हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी बाय शिवशंकर। एक बार फिर से प्यारे बच्चों, मैं क्लास 10th के इंग्लिश के मॉडल पेपर को लेकर आया हूं। तो आइए बच्चे जानते हैं, जो भी बच्चे 7 मार्च को इंग्लिश का पेपर देने जा रहे हैं, कृपया इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख कर जाएँ। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर लिख देना है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद बच्चे अपना नेम लिख देना है। बच्चे ये 2025 का इंग्लिश का मॉडल पेपर है, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चे। आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चे ये है संकेतांक कोड, ये है इंग्लिश क्लास 10th के लिए। तो बच्चे जनरल स्टेशन आपको पता है 3 घंटे 15 मिनट आपको समय दिया जाएगा और बच्चे 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है और सभी क्वेश्चन अनिवार्य है। इस क्वेश्चन पेपर में बच्चों आपको इंग्लिश क्वेश्चन पेपर में 2 पार्ट रहता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। और पार्ट ए में बच्चों 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी देता है, पार्ट बी में बच्चों आपको डिस्क्रिप्टिव अर्थात थ्योरी बेस लिखना पड़ता है बोर्ड कॉपी में। तो आइए बच्चों जानते हैं हम किस प्रकार क्वेश्चन आएगा, कैसे करना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा पार्ट ए के बारे में। तो आइए समझते हैं बच्चों, पार्ट ए में आपको अनसीन पैसेज देगा। जैसे कि क्वेश्चन दिया बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक आपको करना है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अर्थात इस प्रश्न पैसेज को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है और उसके नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। कई बच्चे बोलते हैं सर कि अनसीन पैसेज नहीं हो पाता, तो भाई साहब आज मैं आपको बताऊंगा इस अनसीन पैसेज को बिना अर्थ निकाले भी आप आंसर दे सकते हो। कैसे? देखो बच्चों, अगर आप अनसीन पैसेज के बहुविकल्पी प्रश्न का अगर आप आंसर देना चाहते हो तो आप पहले ना क्या करना, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना। जैसे पहला प्रश्न क्या बोला जा रहा है बच्चे, तो पहला क्वेश्चन है बच्चे, व्हेन वी इंटर न्यूयॉर्क हार्बर द फर्स्ट थिंग वी सी इज। अर्थात पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जब हम न्यूयॉर्क हार्बर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहली चीज़ हम क्या देखते हैं। तो भाई पहली चीज़ क्या देखते हैं, देखो न्यूयॉर्क हार्बर दिया ना, तो यहाँ पर देखना बच्चे, व्हेन वी इंटर न्यूयॉर्क हार्बर द फर्स्ट थिंग वी सी इज़ द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो हम पहली चीज़ क्या देखते हैं बच्चों, देखो सिंपली यहाँ पर दिया है द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, अर्थात सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, सी। अब बच्चे सेकंड क्वेश्चन दिया है, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज अ गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ। ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, एक किन के द्वारा, किन लोगों के द्वारा इसको गिफ्ट किया गया है। तो बच्चे अगर आप पढ़ोगे पैसे तो तुरंत आंसर दे पाओगे। आइए समझते हैं बच्चे। देखो कि द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ फ्रांस। हमने देखा बच्चे यह किसके द्वारा लेके दिया गया है, पीपल ऑफ फ्रांस, अर्थात फ्रांस के द्वारा आपको दिया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाए बच्चे, फ्रांस। बिना पैसेज को अर्थ निकाले भी हम आसानी से कर सकते हैं अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो बच्चे अपना जो सेकंड क्वेश्चन रहेगा, उस सेकंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे, ए ऑप्शन, अर्थात फ्रांस। बच्चे थर्ड क्वेश्चन है, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर्सनिफाइज। अर्थात जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है किसके लिए उल्लेख किया गया, किसके लिए बताया गया है। तो सिंपली बच्चे द मैजेस्टिक ग्रीक गॉडनेस ऑफ द पास्ट, या वर्किंग मैन एंड वुमेन ऑफ द प्रेजेंट, या द हिंदू गॉडेस सरस्वती, या बोथ ए एंड बी। तो बोथ ए एंड बी राइट आंसर होगा। आइए समझ लेते हैं बच्चे कैसे। यहाँ देखो, वन हु पर्सनिफाइड नॉट ओनली द मजेस्टिक ऑफ ग्रीक गॉडेस ऑफ द पास्ट, केवल मजेस्टी ऑफ ग्रीक गॉडेस ऑफ द पास्ट के लिए ही संबोधित नहीं किया गया है, बट आल्सो बल्कि द वर्किंग मैन, अर्थात कारीगर मतलब काम करने वाले आदमी, एंड वुमेन, और जो काम करने वाली महिलाओं के लिए भी इसके लिए प्रेजेंट बात किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ। क्यों बच्चे, क्यों होगा, सिंपली क्योंकि हम दिया है क्या कि द वन हु पर्सनिफाइड नॉट ओनली द मजेस्टिक ग्रीक गॉडेस ऑफ द पास्ट बट आल्सो द वर्किंग मैन एंड वुमेन ऑफ द प्रेजेंट। तो राइट आंसर हो जाएगा, केवल मजेस्टिक ग्रीक गॉडेस के लिए नहीं कहा गया है बल्कि वर्किंग मैन एंड वुमेन के लिए कहा गया है। तो हमें ऑप्शन में मिल गया था बच्चे, ये बोथ दिया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, सिंपली दे रखा है कि द स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर्सनिफाइड बोथ ए एंड बी। क्यों? क्योंकि बच्चों द मजेस्टिक ग्रीक गॉडेस ऑफ द पास्ट, ये भी राइट आंसर होगा, द वर्किंग मैन एंड वुमेन ऑफ द प्रेजेंट, ये भी राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ध्यान रखना, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक क्या दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। अर्थात नीचे लिखे गए प्रश्नों का बहुविकल्प से, अर्थात ऑप्शन को चूज करके सही आपको करेक्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस को कंप्लीट करना। आई विल नॉट गो टू हिज पार्टी, अर्थात मैं उसके पार्टी में नहीं जाऊंगा, अनलेस ही इन्वाइट्स मी, जब तक वो मुझे है ना इनवाइट नहीं करता, जब तक वो मुझे बुलाता नहीं तब तक मैं उसके पार्टी में नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा बच्चे, अर्थात अनलेस भरा जाएगा। नंबर 5 क्वेश्चन है बच्चे, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, अर्थात सेंटेंस को कंप्लीट करना। यंग मैन इज टू डॉट 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 हिज वर्ड, अर्थात यह युवा इंसान अपने शब्दों का पक्का है। तो भाई साहब दिस यंग मैन इज ट्रू ऑफ, यहाँ पर पढ़ा जाए बच्चे ऑफ।
ऑफ इज़ द राइट आंसर। यस सर नो, दैट्स राइट आंसर, ऑफ प्रीपोजिशन पर आ जाए बच्चे। नंबर 6 है बच्चे, रीअरेंज अर्थात रीऑर्डरिंग करना है। तो रीऑर्डरिंग में आपको बनाना है बच्चे मीनिंगफुल सेंटेंस। तो आइए जानते हैं बच्चों सेंटेंस क्या है। लास्ट रेनिंग इट बीन नाइट हैज़ सिंस। तो बच्चे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, तो बच्चे इट को सब्जेक्ट बना जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। तो यहाँ पर राइट आंसर बच्चे डी, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यही आपका राइट आंसर हो जाए बच्चे। यस बच्चे 7 क्वेश्चन है कि ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन परचेसिंग कॉस्टली क्लॉथ। तो आइडेंटिफाई द वर्ड स्पेंड, अर्थात बच्चे स्पेंड क्या है, मेन वर्ड का सेकंड फॉर्म। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, है ना, सी ऑप्शन अर्थात वर्ब होएगा। क्यों, क्योंकि वर्ब बच्चे हमारा स्पेंड क्या है, स्पेंड मतलब खर्च करना, तो ये मेन वर्ब का काम करता है। ओके, नंबर 8 क्वेश्चन बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, अर्थात नीचे लिखे गए जो शब्द हैं उसमें से कौन सा गलत है बच्चे। देखो प्रेयर इज द राइट आंसर रहेगा, मिसचिफ राइट आंसर है बच्चे, अटैच राइट आंसर है, लेकिन ग्रामर का मीनिंग क्या दिया बच्चे, गलत दिया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रामर, GRAMMAR, अर्थात यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इसमें गलती है क्योंकि GRAMMAR होता है, ER नहीं होता है। ओके प्यारे बच्चों, अब समझते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 10 तक। बच्चे 9 से 10 तक क्या दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, अर्थात ध्यानपूर्वक पैसेज को पढ़ना है और उसके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है। और प्रश्न अगर पैसेज को नहीं पढ़ते हो ना बच्चों, तब भी आप आंसर दे पाएंगे क्योंकि प्रोज से क्वेश्चन है, अगर किताब पढ़े होंगे तो जल्दी से आंसर दे पाएंगे। आइए बच्चे जानते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो वैसे पढ़ लेते हैं बच्चे। ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years एंड फाइनली सैट डाउन अंडर अ पीपल ट्री वेयर ही वुड स्टे अंटिल एनलाइटमेंट केम। Enlightened after 7 days, he renamed the tree the Bodhi tree of wisdom. He began to teach and to share his new understanding. अब बच्चों प्रश्न पूछा है, सिद्धार्थ गौतम wandered in search of enlightenment for, अर्थात सिद्धार्थ गौतम ज्ञान की खोज के लिए कहाँ कितने वर्षों तक वे दर दर भटकते रहे। तो बच्चों फॉर 7 year, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉर 7 year। आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन से। देखिए बच्चे ऑप्शन क्या दिया है, 4 years, 7 years, 5 years या 3 years। बच्चे क्या हो जाएगा, 7 year दर दर भटकते रहे ज्ञान की तलाश में। तो राइट आंसर हो जाए बच्चे बी ऑप्शन। नंबर 10 क्वेश्चन है बच्चे, सिद्धार्थ गौतम गॉट एनलाइटमेंट सिटिंग अंडर, अर्थात सिद्धार्थ गौतम ने अपना ज्ञान प्राप्त किया था किस पेड़ के नीचे। तो बच्चों बनियान ट्री, बरगद पेड़ के नीचे, मैंगो ट्री या ओक ट्री या पीपल ट्री। तो राइट बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 13 तक आपको करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आइए पढ़ते हैं बच्चे, ये है आपका सप्लीमेंट्री से बच्चे। विच क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेड द पोस्ट मास्टर मोड, अर्थात लेंचो कौन सा गुण पोस्ट मास्टर को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, हिज फुलिशनेस या हिज ग्रेट फेथ इन गॉड। हाँ जी हाँ बच्चों, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, उसका भगवान के ऊपर अटूट विश्वास ही। नंबर 12 क्वेश्चन बच्चे, हु इज़ द ऑथर ऑफ लेशन हिज फर्स्ट फ्लाइट, फर्स्ट फ्लाइट के लेखक कौन है बच्चों। तो इसके लेखक बच्चे लेयम ऑफ लहर्टी, अर्थात बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नंबर 13 है बच्चे, हु हैड इन्वाइटेड राजबीर टू विजिट हिज होम इन अपर असम, अर्थात राजबीर को अपर असम में किसने बुलाया था बच्चे। तो किसने बुलाया था, उसके दोस्त अर्थात फ्रांजल ने। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर बच्चे। एंड नंबर 14 से 14 से आपका पोइट्री का प्रश्न है बच्चे। आइए पढ़ते हैं। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे लिखे गए प्रश्नों को संजा को और उसके नीचे लिखे गए प्रश्नों का आंसर देना है। द फॉग कम ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हंचेस एंड देन मूव्स ऑन। तो बच्चे अब इसमें क्या करना है, प्रश्नों का उत्तर देना। पहला प्रश्न बोला गया 14 नंबर का कि हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम रिटन एवर, जो ऊपर लिखा गया ऊपर पोएम है बच्चे वो किसके द्वारा लिखा गया बच्चे, कार्ल सैंडबर्ग या विलियम बटलर येट्स या रॉबर्ट फ्रॉस्ट या जॉन बैरीमैन। तो राइट आंसर हो बच्चे कार्ल सैंडबर्ग। ध्यान रखना ये जो फॉग की कहानी है ना बच्चे, ये कार्ल सैंडबर्ग के द्वारा लिखा गया है। ओके बच्चों, नंबर 15 है प्रश्न बच्चे, द फॉग कम्स, फॉग अर्थात कोहरा जो फॉग होता है वो कैसे आता है बच्चे, लाउडली भाई एक बिल्ली की तरह, बिल्ली कैसे आता है, शांतिपूर्वक। तो राइट आंसर क्या हो जाए बच्चे, सी ऑप्शन अर्थात साइलेंटली आता है। कैसे आता है बच्चे, साइलेंटली आता है, अर्थात सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नंबर 16 से 20 तक बच्चों आपको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन दिया है। आइए पढ़ते हैं और समझते हैं बच्चे। फॉर हाउ मेनी डेज वॉज ट्रिके गिवन नो फूड, कितने दिनों तक ट्रिके को भोजन नहीं दिया गया था। 1 day 4 day नहीं बच्चे, 1 day 4 day होगा नहीं, बल्कि 2 दिनों तक नहीं दिया गया था। क्वेश्चन है 2 days, अर्थात सी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। 2 दिनों तक उसको खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया गया था, किसको, चिक्की को। यस, तब जाकर वो ठीक हो गया था डॉक्टर हेयर के द्वारा। नंबर 17 है प्रश्न बच्चे, हाउ ओल्ड वॉज हरी सिंह व्हेन ही मेट अनिल। अर्थात जो हरी सिंह था वो जब अनिल से मिला था तो कितने साल का था, कितने वर्ष का था। तो भाई साहब हरी सिंह कितने का था, 15। राइट आंसर हो बच्चे ए ऑप्शन अर्थात 15 ईयर। ध्यान रखना बच्चे, ये क्या है, 15 ईयर्स अर्थात 15 वर्ष। तो राइट आंसर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बच्चे 18 है, व्हाट वाज द एविडेंस अगेंस्ट हॉरेस दैट गॉट हिम अरेस्टेड। कौन सा है ना, हॉरेस को गिरफ्तार करने के लिए क्या एविडेंस मिला था बच्चे, द कीज, हिज ग्लोव्स, हिज फिंगरप्रिंट या ऑल ऑफ द एबव। बच्चे चाबी या उसके ग्लव्स या हिज फिंगरप्रिंट्स या ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर राइट आंसर है हिज फिंगरप्रिंट। उसके है ना, उसके जो फिंगरप्रिंट थे ना बच्चे, फिंगरप्रिंट के द्वारा ही उसको है ना पकड़ लिया गया था, उसके है ना अंगूठों के छाप के द्वारा। नंबर 19 बच्चे, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। ग्रिफिन वॉज, अर्थात ग्रिफिन क्या था, ब्रिलियंट साइंटिस्ट। जी हाँ, ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। लॉलेस पर्सन, हाँ कानून विरोधी वाला व्यक्ति था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाए बच्चे सी ऑप्शन। क्यों, क्योंकि बोथ ए एंड बी दोनों सही है। तो राइट आंसर हो जाए बच्चे सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यस। नंबर 20 बच्चे, नंबर 20 क्वेश्चन, हु हैड इन्वाइटेड मटिल्डा हस्बैंड फॉर द बाल पार्टी। अर्थात मटिल्डा के पति को किसने बाल पार्टी में इन्वाइट किया था। तो आपको बताना, प्राइम मिनिस्टर या द प्रेसिडेंट जी ने या द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। राइट आंसर बच्चे सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ बच्चे 20 क्वेश्चन आपको विकल्प समझ गए होंगे। अब समझे बच्चे पार्ट बी में क्वेश्चन आपको देगा बच्चे रीडिंग पोर्शन अर्थात अनसीन पैसेज का आपको क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा बच्चे। तो ये आपका क्वेश्चन बच्चे रॉबिन हुड का दिया है क्वेश्चन, ये आपका पैसेज है बच्चे। इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। और सभी बच्चों ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। 3 क्वेश्चन तो आपका 2-2 नंबर का रहेगा बच्चे। ये 2 मार्क्स का है, ये भी 2 मार्क्स का है, ये भी 2 मार्क्स का और ये 1 नंबर का। इस प्रकार बच्चे ये 7 मार्क्स का रहेगा अनसीन पैसेज। इसे ध्यानपूर्वक आपको पढ़ करके करना है बच्चे। ओके बच्चों, तो आइए बच्चे नेक्स्ट देखते हैं। इसे ध्यानपूर्वक आप कर लीजिए बच्चे रिवीजन। अगर आप सोल्यूशन मांगते हैं तो सोल्यूशन भी आपको करा दिया जाएगा। ओके बच्चों, आइए बच्चे नंबर आगे बच्चे राइटिंग। क्या बच्चे, राइटिंग का क्वेश्चन दिया है। राइटिंग मतलब एप्लीकेशन। राइट एन एप्लीकेशन टू द हेल्थ ऑफिसर टू योर सिटी रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज फॉर द क्लीननेस ऑफ योर लोकेलिटी एंड स्प्रेइंग सम इंसेक्टिसाइड टू किल द मॉस्किटो। या फिर बच्चों और में दिया है, और में राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड 1000 एज यू वांट टू गो ऑन अ टूर प्रोग्राम अरेंज बाय योर कॉलेज एंड आल्सो परमिशन लेटर टू पार्टिसिपेट इन इट। तो आपको अपने पिताजी को पत्र लिखना, उनसे 1000 रुपये का डिमांड करना, जैसा कि आपकी कॉलेज की तरफ से है ना प्रोग्राम अरेंज किया गया है और आपको उस प्रोग्राम में आपको पार्टिसिपेट करना है। तो आपको अपने पिताजी को पत्र लिखना 1000 रुपये मांगने के लिए, ताकि आप प्रोग्राम को अटेंड कर सको। ओके बच्चों, तो दोनों में से किसी एक को करना है और इस पर मिलता है बच्चों 4 मार्क्स। ध्यान रखना। नंबर 23 है बच्चे क्वेश्चन कि राइट एन आर्टिकल फॉर योर कॉलेज मैगजीन इन अबाउट 80 और 100 वर्ड्स टेलिंग द स्टूडेंट द बेस्ट वेज टू स्पेंड दियर वेकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द पॉइंट्स गिवन बिलो। 80 या 100 शब्दों में आपको निबंध लिख करके आपको दिखाना है। तो आइए समझते हैं बच्चे निबंध के रूप में क्या है। देखो बच्चों, निबंध के रूप में आपको दिया गोइंग ऑन अ प्लेजर ट्रिप, एक खूबसूरत से ट्रिप पर जा रहे हो। गोइंग टू मीट योर कजिन्स, और आप अपने चचेरे भाई से मिलोगे। लर्निंग स्विम, और वहाँ पर तैरने का सीखोगे। प्रैक्टिसिंग सम आर्ट, वहाँ पर कुछ कलाओं को सीखोगे। लाइक पेंटिंग, जैसे कि पेंटिंग हो गया। सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया। इन तमाम चीज़ों को हेडिंग बना करके आपको वहाँ पर वेरीफाई करना पड़ेगा, तो आपको लिखने की ज़रूरत है। या फिर बच्चों और में निबंध दिया है, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 80 और 100 वर्ड्स में आपको निबंध लिखना है। निबंध क्या दिया है बच्चे, इंपॉर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स, है ना। गुड मैनर मतलब अच्छी आदतों के बारे में, आपको अच्छे तरीके के बारे में, आपको उसके महत्वपूर्णता के बारे में बताना है, इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताना है। या फिर बच्चों अ फ्यू एग्जाम्पल, और कुछ एग्जाम्पल भी देना है। या दियर इफेक्ट ऑन अवर डे टू डे लाइफ, और उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में भी आपको लिखना है। ठीक है ना। तो इनमें से भी आप लिख सकते हो या उसका लिख सकते हो। ओके बच्चे, ग्रामर से बच्चे उसका ग्रामर 24 से ग्रामर स्टार्ट हो जाएगा। ग्रामर बच्चे आपको पहला देगा क्या, नरेशन करना पड़ेगा, ये भी आपका 2 मार्क्स करेगा बच्चे। और उसको पैसेज चेंज करना पड़ेगा, ये भी आपका 2 नंबर रहेगा बच्चे। सी क्वेश्चन पंचुएशन करना पड़ेगा, ये भी आपका 2 मार्क्स रहेगा बच्चे। और डी क्वेश्चन आपको है ना, आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, ये आपका 4 मार्क्स करेगा। ओके बच्चों, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, है ना, ग्रामर से। उसके बाद बच्चों स्टार्ट हो जाता है क्या, लिटरेचर क्वेश्चन से। लिटरेचर में क्वेश्चन में बच्चों 25 नंबर से स्टार्ट होगा। तो इसमें 4 क्वेश्चन देगा बच्चे, ए और बी और आर, अर्थात ए में से दोनों में से आपको ए करना है और बी में से दोनों में से भी आपको बच्चे क्या करना है, ए करना है। ध्यान रखना।
तो बहुत सिंपली क्वेश्चन पूछा अप्रोच से, व्हाई डिड नेल्सन मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर, कि नेल्सन मंडेला ने इंटरनेशनल लीडर को धन्यवाद क्यों दिया, ये भी आपको लिखवाएगा बच्चे, आप ध्यान से पूर्वक इसको याद कर लेना। या नंबर सेकंड क्वेश्चन बच्चे और में, व्हाट डिड कीसा गौतमी लर्न फ्रॉम द फ्लिकरिंग ऑफ लाइट्स, अर्थात कीसा गौतमी ने फ्लिकरिंग ऑफ लाइट्स से क्या सीखा, इसके बारे में लिखना है। तो दोनों में से किसी एक को करना है और इस पर मिलता है बच्चों आपको 2 मार्क्स, ध्यान रखना। वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, बच्चों ये भी लिखवाया गया है। तो इन चारों प्रश्नों में से आपको एक एक करना है और आपको मिलेगा बच्चे 2 मार्क्स। ओके, 26 क्वेश्चन है बच्चे, 26 क्वेश्चन है बच्चे सिंपली, आइए समझते हैं। 26 आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ये 60 शब्दों में लिखना पड़ेगा। लॉन्ग आंसर बच्चे 2 में से एक करना है, ध्यान रखना दोनों में से आपको एक करना है। हाउ डिड द रेन चेंज इनटू डिजास्टर, या हाउ डिड इट अफेक्ट लेंचोफील्ड, या फिर बच्चों दिया क्वेश्चन बी, व्हाट डिड राजवीर सी ऑन द वे ड्यूरिंग हिज कार जर्नी टू देखियाबारी, टोटल करना। दोनों में से आपको एक लॉन्ग आंसर देना है। ओके बच्चों, 28 क्वेश्चन बच्चों आपका सेंट्रल आइडिया रहेगा। क्या रहेगा बच्चे, सेंट्रल आइडिया रहेगा। सेंट्रल आइडिया आपको 3 देगा बच्चे और तीनों में से आपको एक करना पड़ेगा। ओके बच्चों, और ये रहेगा आपका 3 मार्क्स का। डस्ट ऑफ स्नो या ट्रीज, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये तीनों में से आपको क्या करना है बच्चे, एक करना है, ध्यान रखना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे। उसके बाद आता बच्चे 29 आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 या 40 वर्ड, 30 या 40 शब्दों में आपको आंसर लिखना पड़ेगा, वो भी बच्चों शॉर्ट आंसर। पहला क्वेश्चन पूछा बच्चे, वाई डिड हरी सिंह रिटर्न टू अनिल, ये लिखवाएगा बच्चे, इसको आप कर सकते हो। या वाई वॉज ऑसबल कॉन्फिडेंट दैट मैक्स वुड नेवर रिटर्न, ये भी आपको लिखवाएगा, ये भी आप कर सकते हो बच्चे। एंड 30 नंबर क्वेश्चन बच्चे, आंसर इन वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, 60 शब्दों में लॉन्ग आंसर लिखना है। वाई डिड भोली एट फर्स्ट एग्री टू एन अनइक्वल मैच एंड वाई डिड सी लेटर रिजेक्ट द मैरिज, ये आपको लॉन्ग आंसर में से एक करना बच्चे। या हाउ डिड अ नर्सरी बुक मदर गूज सेव द अर्थ फ्रॉम अ मार्टियन इन्वेंशन, तो बच्चे ये बी में से, मतलब दोनों में से आपको एक करना है लॉन्ग आंसर। इस पर भी आपको मिलता है बच्चे 4 नंबर, ध्यान रखना। और इस पर मिलेगा बच्चे आपको 1 करना है, इस पर भी आपको 1 करना है बच्चे, दोनों में से एक करना है और इस पर मिलेगा आपको 2 मार्क्स। समझ पा रहे हो ना बच्चे, तो आप आसानी से कर सकते हो। और इतना ही क्वेश्चन पूछे हुए बच्चे, 30 क्वेश्चन, बहुत ईजी है। अगर आप बच्चों अगर ये वीडियो अच्छा लगे अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।